बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे थे हमने पहले दो क्वेश्चन और कुछ थ्योरीज की देखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी एक्सप्रेशन के स्केयर के की 2x2 प्लस 2k+1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्केयर। ये रकम दी हुई है। एक कहता है के की क्या वैल्यू लें कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। तो मुकम्मल मुरब्बा जो होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ज़ीरो आता है। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं कल वाले तरीके से, और जो भी वो आएगा उसमें के लिखा हुआ होगा, हम उसको जो भी वैल्यू होगी उस सारी को इक्वल टू हम ज़ीरो लिख लेंगे और उसके बाद जो होगा के लिए हल कर देंगे। तो देखते हैं के एक्स स्क्र प्लस बी, ये था 2k+1 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्र का कोफिशेंट, बी की वैल्यू निकाल ली, एक्स का कोफिशेंट जो कि एक्स का कोफिशेंट अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे है ये 2 इंटू k+1। तो ये बी की वैल्यू होगी, सी कांस्टेंट आ गया। डिस्क्रिमिनेंट लिया, बी की 2-4, ये सी वाला फार्मूला पहले तो लिख लिया, फिर 2 लिखा, ये बी की वैल्यू लिखी 2 इंटू k+1 और ये ऊपर स्केयर था इसलिए इधर स्केयर लगा दिया, -4 ए की जगह पे के की 2 आ गया और सी की जगह पे जो है 4 आ गया। अब देखते हैं जी, इसका 2 का मुरब्बा लिया तो 4 बन गया, फिर के जमा 1 का मुरब्बा लिया ये बन जाएगा के की 2 जमा 2k जमा 1 का मुरब्बा 1 ही रह जाएगा, यानी कि ए स्क्र 2ab और बी स्क्र वाला फार्मूला जो था वो उससे हमने काम किया है यहाँ पे। फिर 4 को 4 से ज़रब दी तो ये 16 हो गया और के की 2 हो गया। अब ये 4 के साथ इसको भी ज़रब कर देते हैं, 4 के की 2 हो गया, जमा 4 2 बार 8 हो गया, जमा 4 हो 1 बार 4 हो गया और ये -16 के की 2 ऐसे ही आ गया। अब -16 के की 2 जमा 4 के की 2 तो -12 के की 2 आ गया, जमा 8 के आ गया, जमा 4 आ गया। उसने कहा था जी कि जो कंडीशन बताई थी उसने कहा था कि ये जो है परफेक्ट स्केयर अगर हो तो परफेक्ट स्केयर उस वक्त होगा जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो। तो हम फिर जो भी डिस्क्रिमिनेंट आया है यानी कि फ़र्क कुनेंदा जो भी आया है ये -12 के की 2 जमा 8 के जमा 4, इसको हम सिफर लिख देंगे क्योंकि उसने कहा था कि ये जो भी रकम है ये परफेक्ट स्केयर हो। तो परफेक्ट स्केयर उसी वक्त होगी जब डिस्क्रिमिनेंट सिफर होगा, तो हम उसने सिफर रख दिया। अब सिफर रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से देखा तो -4 कॉमन आ रही थी, वो कॉमन ले ली, जमा के 4 3 ये हो जाएंगे, माइनस के 12 जो थे 4 पे तकसीम हो गए, -4 पे तकसीम हुए तो ये जमा के 3 के की 2 हो गया। इसको -4 पे तकसीम करेंगे, जमा 8 था तो -2 हो जाएगा, अलामत ये भी बदल जाएगी, माइनस की आ जाएगी और 4 एक बार 4 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर ज़रब हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो गया। ज़ीरो को जब किसी भी रकम से तकसीम करें तो ज़ीरो ही आंसर आता है, इसलिए इसको ज़ीरो लिख दिया। ये 3 के की 2 -2 के -1, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो के की 2 वाले हिस्से को जो है जो फैक्टराइजेशन या तजज़ी का जो तरीका है बार बार पढ़ा गया है, इसी तरीके से हमने किया। तो ये -3 के की 2 आ गया और 1 ज़रब 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 2 भी मिल जाएगा। तो वही 3 के की 2 ऐसे ही आ गया। अब माइनस करने से बन रहा है तो 3 के साथ जो कि बड़ी रकम थी दरमियान वाली अलामत लगा दी, छोटी के साथ उलट अलामत लगा दी, -1 आ गया मुसावी सिफर आ गया। उसके बाद पहली 2 रकमें जो हैं उनमें से मुश्तरक ले लिया तो ये देखें 3 के मुश्तरक आ जाएगा, बाकी 3 मुश्तरक चला गया, के की 2 में से 1 के मुश्तरक चला गया, 1 के ब्रैकेट में आ गया, ये 3 के फिर डिवाइड किया तो 1 बन गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही, फिर 1 पे सारी तकसीम होते हैं तो 1 लिख लिया, बाकी के -1 वैसे ही रह गया। तो देखें के -1 दोनों तरफ ब्रैकेट्स में है, ये कॉमन आ गया, बाकी बच गया 3 के जमा 1 इज़ इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स ज़रब हो के ज़ीरो हो रहे हैं तो इसका मतलब है पहला फैक्टर इक्वल टू 0 या फिर दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। तो पहले फैक्टर के -1 इक्वल टू 0 किया तो के की वैल्यू आ गई -1, दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा।
जबकि इसी तरह से जब दूसरे वाले को सॉल्व किया तो 3 के जमा 1 इज इक्वल टू 0 था, तो जमा 1 दूसरी साइड पे जाके -1 हुआ, और 3 पे ये 3 जो है ज़रब हो रहा, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा। इस तरह से ये के दो वैल्यूज़ आ गई। उसने यही पूछी थी कि के की क्या वैल्यूज़ होंगी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये के की दोनों वैल्यूज़ आपके सामने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। कल हमने इक्वल रूट्स की जो पढ़ी थी कंडीशन, वो ये थी कि उनमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आता है। तो यहाँ पे फिर जो भी है उसने इक्वेशंस दी हुई हैं लंबी लंबी, इनमें के वगैरह लिखे हुए हैं, तो हमने इनका डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, और जो भी निकले, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वल टू 0 लिखा था, इसी तरह इनमें भी 0 लिखेंगे और आगे फिर सॉल्व करके के का आंसर निकाल देंगे। तो ये देखें पहले तो मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये रकम लिखी, रकम के बाद हमने ए की वैल्यू निकाली जो कि एक्स की 2 की कोफिशेंट था, तो एक्स की 2 का कोफिशेंट है 2 के -1, ये ए की वैल्यू हो गई। एक्स का कोफिशेंट है 3 के, ये आ गया, और कांस्टेंट जो है 3 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट है बी की 2 -4 AC होता है जी फर्क कुनिंदा का फार्मूला। बी की जगह पे 3 के लिखा, 2 ऊपर था, 2 स्क्वायर की जगह पे आ गया -4, ए था 2 के -1 वो लिख दिया, सी है 3 वो लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, के की 2 हो गया, ये 4 को 3 से ज़रब की तो 12 हो जाएगा, माइनस के 12 2 से ज़रब होंगे, माइनस के 24 के हो गया, माइनस के 12 -1 से ज़रब होंगे तो जमा 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो अब रूट्स आर इक्वल, उसने कहा हुआ है कि रूट्स इनके इक्वल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट लाजमी बात है 0 होगा। जो भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बना है, ये बना है ना फर्क कुनिंदा, हम इसको 0 फिर कह देंगे। अगर उसने कंडीशन खुद बताई हुई है उसकी कंडीशन के मुताबिक फिर ये 0 है, हमने 0 लिखा। उसके बाद ये 3 पे तकसीम होते थे, 3 कह लें कि कॉमन लिया, 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 0 तकसीम 3 होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर से जो 3 कॉमन लिया है, 3 9 की जगह पे 3 आ गया, 24 की जगह पे 8 आ गया, 3 पे 12 को तकसीम किया तो 4 आ गया। अब देखें जी 4 3 बार 12 के की 2 बनेगा। जब तजज़ी करेंगे इनके पेयर यहाँ पे बना लिए, 1 ज़रब 12, 2 ज़रब 6, 3 ज़रब 4, इनमें से देखा कौन सा ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करें तो 8 मिल जाए। तो वो था जी ये 2 और 6 वाला पेयर जो 8 दे रहा था। तो हमने ये पेयर यहाँ पे लिख लिया, जमा हो के बन रहे थे 8, इसलिए 2 के साथ भी माइनस लगाई जो कि 8 के साथ लगी हुई थी, और 6 के साथ भी माइनस लगाई जो कि 8 के साथ लगी हुई है। अब पहली 2 में से मुश्तरक निकाल लें जी, ये 3 के की 2 -6 के में से 3 के, फिर ये दोनों डिवाइड हो जाएंगी, के की 2 की जगह पे के बच जाएगा, और 6 को 3 पे तकसीम करेंगे 2 बच जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद -2 और कॉमन आ जाएगा, अगली 2 में से के आ जाएगा, माइनस पे कॉमन लिया है इसलिए प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगी, 2 2 बार 4 हो जाएगा, और ये आ गया इज इक्वल टू 0। फिर दोनों ब्रैकेट्स में देखें के -2 आ गया, एक साइड पे 3 के बचा, दूसरी पे -2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो ये पहली ब्रैकेट इक्वल टू 0 या फिर दूसरी इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 2 हो गया, 3 के जो है ये -2 जो है दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा, के हो जाएगा 3 के जो के साथ ज़रब हो रहा था वो 2 को तकसीम कर देगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी। तो ये फिर इसके बाद दूसरा आपके लिए छोड़ दिया, तीसरा मैंने फिर इसका पार्ट सॉल्व कर दिया है। तो इसमें भी आपके पास ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 के जमा 2, ये ए की वैल्यू होगी। एक्स का कोफिशिएंट है -5 इंटू के जमा 1, ये बी की वैल्यू होगी। और कांस्टेंट है यहाँ पे हमारे पास 2 के जमा 3, ये सी की वैल्यू होगी। तो ये ए बी सी फाइंड करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट लिया, तो ये हो गया बी की 2 -4 AC। इसके अब जो है हम वैल्यूज इसकी पुट कर देते हैं, बी की जगह पे -5 इंटू के जमा 1 लिख दिया, और स्क्वायर आ गया क्योंकि ऊपर 2 था, -4, ए की जगह पे 3 के जमा 2 आ गया, और सी की जगह पे 2 के जमा 3 आ गया।
अब इसको हल कर देते हैं, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, k जमा 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, 25 हो गया, k जमा 1 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा k की 2 जमा 2k जमा 1 -4, और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिया कि 3k इंटू 2k जमा 3 जमा 2 इंटू 2k जमा 3, तो ये 25 से ज़रब किया, 25 के की 2 हो गया, 25 दो बार 50 हो गया, 25 एक बार 25 हो गया, -4 ये आ गया, 3 दो बार 6 के की 2 हो गया, 3 3 बार 9 के हो गया, 2 2 के से ज़रब हो गए 4 के हो गया, 2 3 से ज़रब हो गए 6 हो गया। अब ये तो ऐसे ही आ गया। इसके बाद ये ज़रब किया -4 से, तो -6 4 बार 24 के की 2 हो गया। ये देखें 9 के और 4 के मिलके हो जाएंगे 13 के, 13 के को -4 से ज़रब करेंगे तो माइनस के 52, 13 4 बार 52 हो जाएगा, और 6 को -4 से ज़रब करेंगे तो -24 हो जाएगा। अब ये 25 के की 2 है, इधर आपके पास 24 के की 2 है, ये 25 के की 2, यहाँ पे आपके पास -24 के की 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 के की 2 रह जाएगा। इसी तरह 25 के की 2 -52 के की 2, तो -2 के रह जाएगा, 50 के -52 के, तो ये -2 के हो जाएगा, 25 -24, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेंट निकला है, चूँकि रूट्स इक्वल थे, बराबर थे, जो आप बराबर थे, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्कनिंदा 0 होगा। हमने ये स्टेटमेंट लिखने के बाद या जस्ट इतना ही लिख दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन या बशर्त सवाल लिख के, जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकली थी k की 2 -2 के जमा 1 है यहाँ पे, इसको 0 कर दें, इक्वल टू 0 लिख दें, फिर फैक्टराइज करें उसी तरीके से, एक k की 2 बनेगा, एक एक बार 1 यही पेयर बन जाएगा, और ये पहली 2 में से k कॉमन आएगा, अगली 2 में से -1 आएगा, ब्रैकेट्स के अंदर k -1 रह गया, बाकी भी k -1 बचा, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, तो k जो है आपके पास -1 इज इक्वल टू 0 हो गया, -1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इस तरह से ये k का आपके पास k का आंसर आ गया। तो एक और क्वेश्चन चले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन एक दी हुई है, इफ़ इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स इफ आगे ये लिखा हुआ है एक रिलेशनशिप, कहता है कि अगर इसके रिलेशनशिप ये बनता हो फिर वो इक्वल रूट्स देगा, तो साबित करेंगे इसके रूट्स इक्वल हैं। हमने ये पहले तो इक्वेशन जो है इसको थोड़ा करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ये x की 2 तो आ गया, लेकिन ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर पहले ओपन करेंगे तो ये m की 2 x की 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू फर्स्ट सेकंड करेंगे तो 2mcx हो जाएगा, फिर c की स्क्वायर का मतलब c की 2 हो गया, ये a की 2 राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे लेके आए तो -a की 2 हो जाएगा, मसावी 0 रह जाएगा, a की 2 हम लेफ्ट पे ले गए। तो अब देखें x की, ये देखें पहली 2 जो रकमें हैं ये वाली, इन दोनों में x की 2 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लिखा, बाकी हमारे पास बच जाएगा जी, ये कॉमन आ गया, बाकी इधर से 1 आ जाएगा, इधर से m की 2 आ जाएगा। ये x वाली एक ही रकम है, ये कॉन्स्टेंट्स दोनों इकट्ठे कर लिए इस तरह से। ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस m स्क्वायर, वो a का कोफिशिएंट हो गया, x का कोफिशिएंट है 2mc, वो b की जगह पे आ गया, और c कांस्टेंट जो होता है वो c की 2 माइनस a की 2 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट लिया उसी तरह से, b की 2 -4 ac हो गया, वैल्यूज़ लिख दी, b की वैल्यू है 2mc और 2 पावर में आ गया, -4, a की वैल्यू है 1 प्लस m की 2, c की वैल्यू है c की 2 माइनस a की 2, वो यहाँ पे आ गई। इनको ज़रब कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, m की 2 और c की 2 हो गया, स्केयर करने से -4, ये 1 इंटू सी माइनस a की 2 प्लस m की 2 इंटू सी की 2 माइनस a की 2, इसको ज़रब किया तो 1 से ज़रब हुआ, c की 2 ही रह गया, a की 2 1 से ज़रब हुआ तो a की 2 ही रह गया, m की 2 c से की 2 से मल्टीप्लाई हुआ, m की 2 c की 2 हो गया,
और m की 2 जो है आपके पास a की 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी m की 2 और a की 2 साथ में आ गया। ठीक है जी। तो इसको जो है इसके अंदर आप देखें 4 दोनों रकमों में आ रहा है। एक ये रकम है इतनी आपके पास, दूसरी भी बाकी दूसरी हो जाएगी, ये इंटू हो रही है तो ये सारी एक रकम तस्वर हो जाएगी। दोनों में 4 आ रहा है, वो 4 हमने ले लिया जी यहाँ पे कॉमन, ये 4 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया m की 2 c की 2, यहाँ से 4 कॉमन चला गया, बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल लेंगे, c की 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस c की 2 a की 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस m की 2 c की 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a की 2 m की 2 हो जाएगा। तो ये m की 2 c की 2 जमा का और m की 2 c की 2 माइनस का कैंसिल हो गया, बाकी ये बच गया माइनस c की 2 a की 2 जमा a की 2 जमा a की 2 m की 2। तो ये उसने कहा था रूट्स इक्वल अगर हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब है ये -4 इंटू माइनस सी जमा a की 2 जमा a की 2 m की 2, ये 0 हो गया। तो इसमें से हम 4 जो है इधर ज़रब हो रहा था, दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो 0 तकसीम 4 हो गया उसका। तो ये c की 2 इधर माइनस का था, इसको भी राइट पे शिफ्ट किया तो ये 0 तकसीम 4 करके 0 ही आ जाएगा, माइनस c की 2 इधर जाके जमा c की 2 हो जाएगा। तो ये c की 2, अब इधर देखें a की 2 जमा a की 2 m की 2, इसमें से a की 2 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 1 जमा m की 2 और c की 2 इक्वल टू के बाद आ गया। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। तो ये इस तरह से पांचवा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है कि ये रिलेशन हमने बनाना था, ये बन चुका है। इस अगर ये उसने कहा बन जाए तो फिर ये रूट्स इक्वल होंगे, साबित करेंगे इक्वल हैं, तो ये साबित हो गया कि रूट्स इसके इक्वल होंगे, क्योंकि ये रिलेशन जो उसने कहा था हमने वो प्रूव कर दिया है। तो ये था आज का लेक्चर। ये एक्सरसाइज ज़रा है टफ ज़रा आपके लिए, तो इसलिए थोड़ी 2-2 3-3 करके क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।